हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल A1 मैथ्स में एलेक्शन में आपका स्वागत है। आज नंबर सिस्टम का 5 नंबर क्लास है। इससे पहले मैंने आपको 4 क्लास करा दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं पीछे जाके। चलते हैं हम लोग अपने सेशन की तरफ। आज जो आपके सामने मैं चैप्टर लाया हूँ वह 1 का सी चैप्टर है, जिसमें आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। यह बात मैं आपको पर डे बता रहा हूँ। जैसे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, अब ये जरा समझिएगा। अपरिमेय संख्या मैंने कितनी बार बताया कि एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जो स्वयं और एक से पूर्णतः विभाजित हो लेकिन किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न होता है, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या से कहते हैं। और अगर पूर्णतः विभाजित किसी दूसरे से होता है तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मैंने ऐसे डिफाइन किया है। अपरिमेय संख्या में आपको ध्यान रखना है कि अपरिमेय संख्या में एक जो संकेत होता है, एक आप ऐसा देखते होंगे जिसे हम लोग पाई कहते हैं। तो पाई आपसे पूछा जाए कि कैसी संख्या है, तो पाई जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको ध्यान रखनी है कि पाई जो होती है वह अपरिमेय संख्या होती है। कुछ बातों को और आपको ध्यान रखना है, जरा आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे कोई कहे कि अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या को जोड़ा जाए तो वह किस प्रकार की संख्या बनेगी। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि √5 में अगर 4 जोड़ा जाए यह कैसी संख्या है, तो आप ध्यान से देखिएगा इसको। यह अपरिमेय संख्या है, यह आप ध्यान रखिएगा। यानी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ने पर अपरिमेय बनता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ने पर अपरिमेय बनता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या में से अगर परिमेय संख्या घटाई जाए तो वह अपरिमेय बनेगी, या परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाई जाए तो वह अपरिमेय बनेगी। यह आपको ध्यान रखनी है। यानी अगर मान लीजिए √5 में से अगर 4 घटाया जाए तो वह किस प्रकार की संख्या होगी, यह अपरिमेय संख्या होगी। आपको ध्यान रखनी है। अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या से गुणा किया जाए, यानी मान लीजिए कि √5 में से अगर 4 से गुणा किया जाए तो ये 4√5 हो जाएगा। यह किस प्रकार की संख्या है, तो आपको याद रखनी है कि ये अपरिमेय संख्या है। और अगर अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग दिया जाए, यानी √5 में अगर सीधे 4 से भाग दिया जाए, यह अपरिमेय संख्या ही होगी। इसका यह मतलब हुआ कि अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या जोड़ेंगे फिर भी अपरिमेय होगा, घटाएंगे फिर भी अपरिमेय होगा, गुणा करेंगे फिर भी अपरिमेय होगा, और भाग करेंगे फिर भी अपरिमेय होगा। या परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे फिर भी अपरिमेय होगा, घटाएंगे फिर भी अपरिमेय होगा, गुणा करेंगे फिर भी अपरिमेय होगा, और भाग करेंगे फिर भी अपरिमेय होगा। यानी अपरिमेय परिमेय को अगर जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए, वह सभी संख्याएं अपरिमेय ही होती है, एक दो कंडीशन को छोड़ के। जैसे आप समझिए कौन कौन कंडीशन, सिर्फ आपको जीरो पर जरूर ध्यान देना है। जीरो जो होता है, अगर जीरो में √5 से गुणा किया जाए तो जीरो जो होता है परिमेय संख्या होता है, और √5 तो अपरिमेय संख्या आपको पता है, अपरिमेय है। तो परिमेय में अपरिमेय गुणा करने पर तो आना चाहिए अपरिमेय, लेकिन नहीं, जीरो आता है, और जीरो होता है परिमेय संख्या। यानी आपसे अगर कोई क्वेश्चन ऐसे पूछे कि क्या हमेशा अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या गुणा करने पर अपरिमेय आता है, तो नहीं। जीरो ऐसा शब्द, जीरो ऐसा मतलब डिजिट है जो सभी नियम कानून को बदल देता है। तो अगर कहे कि प्रत्येक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा किया जाए तो क्या अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, तो हम लोग जवाब में बोलेंगे नहीं। क्यों, तो ये कंडीशन आपको बताना पड़ेगा। इसी प्रकार से जीरो वाले कंडीशन को आपको ध्यान देना है। अब हम लोग चलते हैं। आपसे अगर कहे कि मैं आपके सामने कुछ बातों को लिख देता हूं अभी,
जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। आप ध्यान से देखिए, अगर कोई कहे कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो क्या होगा, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो क्या होगा, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो क्या होगा, और परिमेय संख्या में अपरिमेय से भाग करेंगे तो क्या होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ने पर अपरिमेय प्राप्त होता है, इसमें अपरिमेय प्राप्त होगा, इसमें अपरिमेय प्राप्त होगा। लेकिन मैंने आपको कंडीशन बताया है कि आपको जीरो वाला कंडीशन याद रखना चाहिए, यानी इसमें परिमेय भी हो सकता है और इसमें भी परिमेय भी हो सकता है। ये आपको कंडीशन जीरो वाला का जो कंडीशन होता है वो आपको ध्यान रखनी है। इसी बात को आपको पलट के पूछे जाए, अपरिमेय में परिमेय जोड़ने पर क्या होगा, तो अपरिमेय में परिमेय घटाया जाए तो क्या होगा। ये आपको कंडीशन याद रखने। अगर हम ऐसे कहें कि अगर अपरिमेय में अपरिमेय जोड़े तो क्या होगा, तो अपरिमेय, ये आपको ध्यान रखने। अपरिमेय में अगर अपरिमेय घटाए तो क्या होगा, तो ये अपरिमेय होगा। ये आपको ध्यान रखने हैं। अपरिमेय में अपरिमेय से गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो ये भी आप अपरिमेय कह सकते हैं। और अपरिमेय में अगर अपरिमेय से भाग दिया जाए तो क्या होगा, तो ये भी आप अपरिमेय कह सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन होता है। जैसे ये कंडीशन डालिएगा तो आपको पता चलेगा कि अपरिमेय भी आ सकता है और परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है और परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है और परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है और ये परिमेय भी आ सकता है। यानी इसमें दोनों आते हैं। ये आपको ध्यान रखना। किस प्रकार से आपको समझ में आएगा, ऐसे समझिए आप। अगर रूट 2 में अगर रूट 2 जोड़िएगा, ये 2 रूट 2 है, 2 रूट 2 आएगा, यानी ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, तो ये भी अपरिमेय है। लेकिन जिस प्रकार से इसे ही अगर रूट 2 में माइनस रूट 2 जोड़िएगा तो ये 0 आएगा, यानी ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, लेकिन ये जो है परिमेय है। तो आपको कंडीशन बदल जाते हैं इस प्रकार से। ये आपको ध्यान रखने हैं। 4 बातों को आपको और ध्यान रखना है कि परिमेय में अगर परिमेय जोड़ा जाए तो वो हमेशा परिमेय ही आता है, हमेशा। ये आपको ध्यान रखने हैं। अपरिमेय में परिमेय में परिमेय घटाया जाए तो ये परिमेय ही आएगा, गुना किया जाए फिर भी परिमेय और भाग किया जाए फिर भी परिमेय। ये आपको ध्यान रखने, परिमेय ही आते हैं इसमें। अब चलते हैं हम लोग अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या कहा गया है? प्रश्न कहा गया है सिद्ध करें कि 4 माइनस रूट 5। प्रश्न कहा गया है कि सिद्ध करें कि 4 माइनस रूट 5 अपरिमेय संख्या है। हम लोग को अपरिमेय सिद्ध करना है, यानी ये जो संख्या दी गई है 4 माइनस रूट 5, ये अपरिमेय संख्या है, हमको सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध होगा? तो ये हम मान के चलेंगे कि ये परिमेय संख्या है। हम मान लेंगे, माना, अगर शुद्ध करें इसे तो हम लोग मान लेंगे, माना कि 4 माइनस रूट 5 कैसी संख्या है, तो हम लोगों ने माना कि ये परिमेय संख्या है। 4 माइनस रूट 5 जो है परिमेय संख्या है। आपको पता होना चाहिए, आप ऐसे लिख सकते हैं, जब परिमेय संख्या होगी तो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए आप लिख सकते हैं कि 4 माइनस रूट 5 जो है P/Q के बराबर होगा। जहां
P और Q में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं होगी। ये आपको लिखना पड़ेगा कि P और Q में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, सहभाजक PQ। अब बताइए जरा सा आप, √5 इधर घटाव है तो इधर जोड़ में जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 4 घटाव √5 बराबर P बटा Q। और जैसे ही इसे इधर से इधर भगाइएगा तो आपको पता चलेगा कि आपको इसको यहां भगाना है और इसको यहां भगाना है, यानी जो जोड़ में इधर घटाव में आ जाएगा, इधर घटाव में तो ये जोड़ में हो गया। ये जो है भिन्न का घटाव होगा तो ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा 4Q माइनस P बराबर हो गया √5। अब ध्यान से देखिए तो पता चलेगा कि ये जो संख्या है PQ में कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। तो बताइए P पूर्णांक है और ये पूर्णांक है, पूर्णांक पूर्णांक गुना कीजिएगा तो ये पूर्णांक होगा, पूर्णांक में से पूर्णांक हटेगा तो पूर्णांक होगा। और यहाँ Q भी तो पूर्णांक है, यहाँ PQ क्या था, P और Q पूर्णांक था। तो क्या पता चला आपको कि पूर्णांक में पूर्णांक से अगर भाग दिया जाए तो ये पूर्णांक परिमेय संख्या का निर्माण कर लेगा। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो है ये परिमेय संख्या है। आपको मैंने बताया कि ये जो है अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या मैंने बताया था कि कभी भी दोनों में कुछ मैचिंग नहीं होता है, यानी ये बराबर नहीं हो सकता है। और जब बराबर नहीं हो सकता है तो आप समझ चुके हैं कि जो मैंने माना था वह गलत माना था। इसीलिए 4 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या इस प्रकार से आपको बनाने थे। आपको यह पता कैसे चला कि √5 जो है वह अपरिमेय है? तो सबसे पहले हम लोग यही समझते हैं, √5 कैसे जाने कि अपरिमेय है। अगर क्वेश्चन हमसे कोई पूछ दे कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो कैसे सिद्ध होगा जरा समझिए जरा गौर से। सिद्ध कीजिए कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध इसी प्रकार से हम लोग को करेंगे। कैसे करेंगे? अगर हम लोग सुलभ करें तो लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √5 बराबर P बटा Q। जहां फिर यही बात लिखेंगे P और Q पूर्णांक है तथा दोनों में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे और बनाएंगे। इधर आपको पता है कि इधर स्क्वायर रूट है तो इधर क्या होगा, तो इधर स्क्वायर रूट है तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, यानी P बटा Q होल स्क्वायर हो जाएगा। और होल स्क्वायर का मतलब P का भी स्क्वायर है और Q का भी स्क्वायर है। अब जरा आप बात समझिए कि 5 जो है, अब ध्यान से देखिएगा जरा गौर से, Q का स्क्वायर मतलब 2 को Q है, अब लिख सकते हैं Q गुने Q, और 5 गुने एक Q इधर भाग में गुना में आ जाएगा तो हो गया P² बटा Q, और 5Q ये हो गया और ये आ गया P² बटा Q। तो आपको पता होना चाहिए कि PQ जब पूर्णांक था, कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं थी, तो पूर्णांक से गुना या पूर्णांक हो गया, यानी ये जो है पूर्णांक है। और आप देख रहे हैं कि P² बटा Q में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, ये तो है परिमेय संख्या। इसे आप परिमेय संख्या कह सकते हैं, लेकिन इसे पूर्णांक नहीं कह सकते। यह बात जो है, यह जो मैंने माना था बात, यह बात गलत था, यानी आपको लिखना पड़ेगा। इसी चूंकि
√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इस प्रकार से आपको प्रश्न बनाने थे, सभी प्रश्न आपको ऐसे ही बनाने हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है सिद्ध करे कि 3√2 अपरिमेय संख्या है। कभी भी हमको ऐसा बोला जाए कि अपरिमेय, तो हम मान लेंगे कि परिमेय है। तो हम लोग अगर सोल्व करें तो लिखेंगे माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए 3√2 बराबर P/Q, जहां कंडीशन डालना होगा, जहां P और Q पूर्णांक है तथा P और Q में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। अब हम लोग बनाते हैं इसे। आपको पता होना चाहिए कि 3 ने गुना में तो भाग में जाएगा, तो √2 बराबर हो जाएगा P/Q गुने 3, इसीलिए √2 बराबर P/3Q। ये पूर्णांक था, ये पूर्णांक था, ये दोनों भी पूर्णांक ही है। पूर्णांक पूर्णांक गुना होकर ये परिमेय संख्या हो जाएगा, भाग है तो ऊपर भी ये पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक ही आया, और पूर्णांक में पूर्णांक से भाग देते हैं हम लोग तो हो जाता है परिमेय संख्या। यानी ये आ गया अपरिमेय संख्या √2। अभी मैंने आपको सिद्ध करके √5 बताया था, उसी प्रकार से √2 भी अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या, और इधर जो है परिमेय संख्या है, जो कि कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। तो परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है अपरिमेय संख्या के, इसी चूंकि अब 3√2 जो आया एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, इसीलिए 3√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या प्रूव्ड। इसी प्रकार को अभी सभी प्रश्न जो मिलेंगे इस चैप्टर में आपको, सभी इसी प्रकार से आपको सोल्व करने हैं। सभी आसान क्वेश्चन है। आपको मान के चलना कि परिमेय है, परिमेय को P/Q के बराबर कर दीजिए, कंडीशन लिख दीजिए, और एक तरफ अपरिमेय संख्या ला दीजिए, एक तरफ परिमेय संख्या ला दीजिए, और सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि अपरिमेय परिमेय संख्या में कोई भी मैचिंग नहीं होता, मैंने आपको कितनी बार बताया। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न बनाने थे। आज हम लोग का सेशन इतना समाप्त होता है। फिर हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर जो आएगा एक D में, और जो क्लास 6 बढ़ेगा एक क्लास, उसमें अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।